Okay, so let us start. So today I'll start CI engine fuel injection. Okay. Let us start CI engine fuel injection. So what are the main function of fuel injection system? So let us understand first. So first category is to enhance the engine, that is the performance और fuel economy. मतलब हम लोग का जो fuel injection का main function है वो पहले वाला है इसका function improve करना और fuel को economically बनाना, क्योंकि fuel हम लोगों के लिए बहुत पैसा लेता है. इफ यू रिड्यूस देन आवर इकोनॉमी विल बी लेस. मतलब फ्यूल को जितना कम है उतना कम यूज करना है in your IC engine, so that we have to control or we have to maintain some conditions in the fuel injection system. Then मेन जो फंक्शन है fuel injection system का वो है कि जो कंबशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट करना एंड उसको कंट्रोल करना. क्योंकि जब हम मैं कंबशन पढ़ रहा था सीआई इंजन कंबशन, देन वी हैव सीन दैट दैट वहाँ पे 4 स्टेजेस था कंबशन का. वन था एक इग्निशन डिले पीरियड, देन था पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन और रैपिड कंबशन, देन था पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन एंड आखिर में था पीरियड ऑफ आफ्टर बर्निंग. मतलब ये सब था कंबशन पे. तो हम लोग देखते थे जब कंबशन हम कर रहे थे उसका एक पोर्शन था कंट्रोलिंग द कंबशन. और वो कंट्रोलिंग हम कैसे करते हैं? बाय सेंडिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल. मतलब फ्यूल रेट को कंट्रोल करने से वो जो कंबशन प्रोसेस है जो थर्ड स्टेज था वो कंट्रोल होता है. सो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मेन जो फंक्शन होगा वो कंबशन को इनिशिएट करना होगा एंड दूसरा होगा कंबशन को कंट्रोल करना एंड आखिर में होगा जो मेन फंक्शन है दैट इज टू मेक अ कंबस्टिबल मिक्सचर. मतलब जो फ्यूल इंजेक्ट करेगा तो फ्यूल इंजेक्टर को वो ध्यान में रखना होगा कि जो हम फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से कोई मिक्सचर सेंड नहीं कर रहे थे. जैसे कार्बोरेटर में होता था हम बाहर से एक एयर फ्यूल मिक्सचर को लेके उसको इंजन के अंदर घुसा देते थे. इट ओनली इट ओनली इंडिकेट्स दैट one second. It only indicates that तुम्हारा जो मिक्सचर था वो होमोजेनियस मिक्सचर था इन एसआई इंजन. बट ये सीआई इंजन है तो ये सीआई इंजन में जो मिक्सचर होगा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इट विल बी अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. But I have told you that the mixture is, if the mixture is homogeneous, the combustion is good. So if 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 the fuel injector system is such that it will make a mixture which is tends to homogeneous mixture, then the fuel combustion will be more efficient. So fuel injection system का और एक फंक्शन होगा कि उसको एक combustion चार्ज कार्ड बनाने में हेल्प करना. ओके. So what are the objective of fuel injection? So first जो objective है fuel injection का, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है ये है मीटरिंग. मतलब कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल हमको सेंड करना है. ठीक है. एंड ये जो मीटरिंग है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर, लोड ऑफ द इंजन. तो अगर इंजन का स्पीड ज्यादा है, लोड ज्यादा है, तो जो फ्यूल जो डिमांड करता है इंजन वो ज्यादा है. ठीक है. अगर अग, हाँ. So as as I was telling that जो अगर इंजन का लोड ज्यादा हो गया, अगर इंजन का स्पीड ज्यादा हो गया, सो जो इंजन डिमांड करता है एक इंजेक्टर सिस्टम से दैट इज द ज्यादा फ्यूल भेजो मुझे. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड मीटरिंग. मतलब कब हमको ज्यादा फ्यूल भेजना है, कब हमको कम फ्यूल भेजना है, एंड दिस मीटरिंग इज डन बाय द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. देन क्या है? देन अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है
अगर मान लो 5 और 6 सिलेंडर है, तो ईच सिलेंडर पे वो जो मीटर्ड फ्यूल है, मतलब कोई किसी सिलेंडर को ज़्यादा फ्यूल चाहिए, किसी सिलेंडर को कम फ्यूल चाहिए, सो वो मीटरिंग होता है। 1 सेकंड। हेलो, हेलो, ओके, हाँ, हेलो, कौन? मुझे 1 घंटे बाद फ़ोन कीजिए, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अभी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अगेन important call. सो क्या बोल रहा था? डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, जो फ्यूल है वो फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ईच जो सिलेंडर है उधर प्रॉपर क्वांटिटी पे फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मेन फंक्शन है कि जो फ्यूल है उसको परफेक्ट टाइम पे, मतलब जब इग्निशन स्टार्ट होगा तब उसको भेजना है सिलेंडर के अंदर, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। एकदम टाइमिंग मेंटेन करना है, एंड दिस टाइमिंग इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एंड दिस इज मेंटेन बाय द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है जो स्प्रे पैटर्न है उसको मेंटेन करना, ठीक है? क्योंकि स्प्रे पैटर्न अगर अच्छा हुआ तो वो एटॉमाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब जो फ्यूल है वो उसको भाप बनने में हेल्प करता है। अगर भाप बनने में ये हेल्प करता है तो मतलब जो मिक्सचर है वो ज़्यादा होमोजेनियस होता है, एंड द टर्बुलेंस इंक्रीजेस। एंड वी नो दैट इफ द टर्बुलेंस इंक्रीजेस and if the mixture is good, then our combustion is good. Okay, so ये जो function है it is done by fuel injection system. And last one is begin and end of the fuel injection sharply. मतलब जो fuel injection है उसको ठीक टाइम पे शुरू करना है और ठीक टाइम पे एंड करना है। अगर ये नहीं होता है, अगर पहले शुरू होता है तो एफिशिएंसी जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि फ्यूल बर्न ही नहीं होगा, पूरा फ्यूल बर्न नहीं होगा। अगर बाद में अगर होता है, बाद में अगर फ्यूल इंजेक्ट होता है, मतलब ये होता है कि वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल कर जाएगा, मतलब जो वेस्टेज ऑफ फ्यूल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जो फ्यूल का जो इकोनॉमी है वो घट जाएगा। सो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को ऐसा ही काम करना है कि जब स्टार्ट होना है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको स्टार्ट होना है, जब बंद करना है तो दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको बंद करना है। तो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अ, कितना टाइप का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज एयर इंजेक्शन सिस्टम, एंड देयर इज सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। मतलब दो टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, एक एयर इंजेक्शन सिस्टम और दूसरा है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। वो जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है, ठीक है, उसका 3 टाइप है। मैं इलेबरेट करूंगा बाद में वन बाय वन। कॉमन रेल सिस्टम, फिर उसके बाद है इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम, एंड लास्ट वन में है यूनिट इंजेक्शन सिस्टम। ओके, तो तीनों ही हम मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एयर इंजेक्शन सिस्टम है जो अभी यूज नहीं होता, वो ऑब्सोलेट हो चुका है। अभी जो यूज होता है वो दैट इज सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। तो तीनों टाइप के इंजेक्शन सिस्टम है। सो लेट मी कंटिन्यू वन बाय वन। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द एयर इंजेक्शन सिस्टम। तो व्हाट इज द एयर इंजेक्शन सिस्टम? ये अभी ऑब्सोलेट हो चुका है। ये जब ये इन्वेंट हुआ था, जो डीजल साइकिल इन्वेंट हुआ था, तो जो साइंटिस्ट है जिसने इसको इन्वेंट किया, दैट इज द रूडोल्फ डीजल, वो उसने एयर इंजेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो एयर इंजेक्शन सिस्टम क्या है? एयर इंजेक्शन सिस्टम है ये जो कंबशन चेंबर है, इस कंबशन चेंबर में एयर को कंप्रेस करके ऑलमोस्ट 70 बार, यू आर गेटिंग इट हाउ मच, 70 बार तक कंप्रेस करने करने के बाद फ्यूल के साथ मिक्स करके उसको अंदर भेजा जाता है। मतलब कंप्रेस्ड एयर और कंप्रेस्ड फ्यूल बाहर से अंदर इम्पिंच किया जाता है। ओके, तो दैट इज द एयर इंजेक्शन सिस्टम। ओके, ये अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, ये अभी यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कंप्रेसर का जो पावर है वो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इट इज हैंडलिंग विद मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। वो पता है कि कोई भी अगर किसी भी फेज का हम वॉल्यूम देखें तो सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा है लिक्विड का वॉल्यूम, उससे ज़्यादा है गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। So if we are handling with larger amount of volume, that means we need larger amount of power in compressing.
ओके, सो अगर एयर को कंप्रेस करना है बाहर से कोई भी पंप लेके, सो उसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा लगता था एंड इट इज वेरी मच ट्रिकी। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नाउ ऑब्सोलेट। तो हम लोग किस में शिफ्ट कर चुके हैं? हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम पे। तो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम क्या है? लेट अस सी वन बाय वन। ओके, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम का जो बेसिक फंडा है मैं बोल रहा हूँ, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम का मेन फंडा है कि हम एआर को पहले भेजेंगे, ठीक है? जैसे जैसे मैंने सीआई इंजन को एक्सपेरिमेंट किया था, कंबसन को भी एक्सपेरिमेंट किया था कि अलग से हम एआर को भेजेंगे और फ्यूल को हम इंजेक्ट करेंगे। देन वी विल मिक्स इट इनसाइड द कंबसन चेंबर। देन वी मिक्स इट इनसाइड द कंबसन चेंबर। ओके, सो देन वी देन हम लोग क्या करेंगे, जो एयर को बाहर से भेजेंगे एंड जो फ्यूल है हम उसको अलग से कंबसन चेंबर में भेजेंगे एंड उसको मिक्स करेंगे इनसाइड द कंबसन चेंबर। दिस इज द सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम एंड इधर जो एयर कंप्रेस होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जब होगा उधर कंप्रेस होगा। एयर इंजेक्शन सिस्टम में हम बाहर से उसको कंप्रेस करके भेज रहे थे, लेकिन ये सिलेंडर जो एयर इधर होगा ये सिलेंडर के अंदर ही कंप्रेस होगा। ओके, सो इट विल गेट द सम अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द पावर स्ट्रोक। ओके, नाउ इसका जो फर्स्ट सिस्टम था, मैंने बोल चुका हूँ 3 सिस्टम है। एक है कॉमन रेल सिस्टम, देन है योर इंडिविजुअल पंप और देन है यूनिट इंजेक्टर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट सिस्टम लेट अस सी। तो इस सिस्टम में क्या होता है, ये कॉमन रेल सिस्टम है। जैसे देख लो एक फ्लो डायग्राम है, इधर से जस्ट लाइक अ फ्लो डायग्राम लाइक दिस एंड ये होता है एक कॉमन रेल। ये मेरा नोट्स है, बहुत पुराना नोट्स है। ओके, सो ये है कॉमन रेल। सो इसमें क्या होता है, एक फ्यूल रिजर्वर होता है। फ्यूल रिजर्व से आता है फिल्टर होके। फिल्टर क्यों किया जाता है? यू नो दैट द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेनर इन द कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का स्ट्रेनर का जो काम था, इधर फिल्टर का वही काम है। मतलब जो डार्ट है, जो इम्प्यूरिटीज है, उसको फिल्टरिंग करना है। क्योंकि अगर ये अगर फिल्टरिंग नहीं हो गया तो ये जो ब्लॉक ब्लॉक का जो इंजेक्टर का जो नोजल है उसको क्लॉग कर देगा, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डाल देगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो फ्यूल अच्छे से मीटर नहीं होगा और फ्यूल अच्छे से नहीं घूमेगा। सो इट विल ओनली इंडिकेट्स दैट आवर कंबशन इज पुअर। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन है इसको फिल्टरिंग करना है। तो फिल्टरिंग हो गया। फिल्टरिंग होने के बाद ये जाता है लो प्रेशर टरबाइन पे। लो प्रेशर टरबाइन पे, तो ये इधर क्योंकि हम जब फ्यूल को अंदर भेजेंगे सो उसको हाई प्रेशर पे भेजेंगे। ठीक है, उसको जब अंदर भेजेंगे हाई प्रेशर में, तुम लोगों में बोल चुका हूँ कितना प्रेशर रहता है पहले। ठीक है, सो इट इज ये बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। सो इट इज डिपेंड्स अपॉन द कंप्रेशन रेशियो एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो हर एक इंजन का हर एक कंप्रेशन रेशियो का अलग अलग प्रेशर रहता है। ठीक है, प्रेशर रेशियो रहता है। सो एंड दिस प्रेशर इज नॉट लिटिल, ये बहुत ज्यादा होता है। सो इस ये प्रेशर तक अगर फ्यूल को इंजेक्ट करना है, मतलब फ्यूल का जो इंजेक्शन होगा वो उससे ज्यादा होगा, इंजेक्शन प्रेशर होगा। जो कंबसन चेंबर के अंदर का जो प्रेशर है उससे ज्यादा होगा फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर। अगर ज्यादा नहीं हुआ तो एआर फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में घुस जाएगा, कम हो गया तो। सो अगर ज्यादा होता है तो फ्यूल कम प्रेशर में आएगा। हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी चीज है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में जाता है। सो अगर फ्यूल का प्रेशर ज्यादा है तभी वो कम प्रेशर में घुस जाएगा। सो जो फ्यूल इंजेक्टर का जो प्रेशर है वो कंबसन चेंबर से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये प्रेशर अचीव करने के लिए हम एक कंप्रेसर नहीं यूज कर सकते, हम दो कंप्रेसर और दो पंप यूज करते हैं। मल्टी स्टेजिंग किया किया जाता है, क्योंकि एक स्टेजिंग में हम पूरा प्रेशर नहीं रीच कर सकते, और पूरा प्रेशर रीच भी कर लिया तो ये बहुत बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, उतना एफिशिएंट नहीं होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट जाएगा, सब कुछ घट जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी डू मल्टी स्टेज कंप्रेशन एंड दैट्स व्हाई टू पंप्स आर देयर। वी कैन यूज मोर पंप्स एज पर आवर पावर रिक्वायरमेंट, एज पर प्रेशर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये आ गया लो प्रेशर पंप पे, एलपी पंप पे। फिर उसके बाद अगेन फ़िल्टरिंग होता है। फिर अगेन उसके बाद फ़िल्टरिंग होता है, फिर जाता है हाई प्रेशर पंप पे, जिधर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है कि हमको कितना प्रेशर चाहिए कंबसन चेंबर को इंजेक्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, तो वो तो वेस्टेज है ना।
पंप का ये में, तो हमको उतना ही प्रेशर मेंटेन करना है जितना जितना प्रेशर से वो फ्यूल कंबशन चेंबर के अंदर घुस सके। सो here you can see the high pressure pumping system which maintains the pressure, the required pressure। देन ये जाता है कॉमन रेल पे, ठीक है। ये कॉमन रेल पे जाने के बाद ये होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये जो रेल मल्टी सिलेंडर है तो इधर जाने के बाद ये होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। कॉमन रेल का जो फंक्शन है इसमें प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। कैसे प्रेशर को मेंटेन किया जाता है? अगर ज्यादा प्रेशर हो गया तो इट विल गो टू द थ्रॉटल वाल्व एंड द थ्रॉटल वाल्व ओपन्स। थ्रॉटल वाल्व ओपन हो गया सो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा एंड हम लोगों का जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उसमें घुस जाएगा। जब रिक्वायर्ड प्रेशर में आ गया तो थ्रॉटल वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक योर वो जो कार्बोरेटर में था ना, जो फ्लोट चेंबर, जो फ्लोट का जो काम था वो काम करता है ये थ्रॉटल वाल्व, ठीक है। जो प्रेशर में होता है वो मेंटेन करता है, लेकिन उधर हाइट मेंटेन करता था, इधर प्रेशर मेंटेन करता है बाय द थ्रॉटल वाल्व। तो हो गया, अभी कॉमन रेल का फंक्शन हो गया। अब ये जाता है मीटरिंग यूनिट पे। ये मीटरिंग यूनिट पे क्या होता है कि कौन सा सिलेंडर में कितना फ्यूल भेजना चाहिए, एंड दैट इज मीटर्ड बाय दिस मीटरिंग एलिमेंट। सो दिस मीटरिंग एलिमेंट, दिस कहाँ पे है पॉइंटर, ओके। This metering element is connected to the cam. This is the camshaft and the function is given. So it is metered कि कितना भेजना है, तो उस हिसाब से ये कैम घूमेगा और ये इसको लिफ्ट करेगा। ये उतना ही लिफ्ट करेगा जितना चाहिए, तो उतना का लिफ्ट कर गया तो ये जो ये है ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और एचपी प्रेशर से फ्यूल आ रहा है, मतलब इधर से फ्यूल आ रहा है, पंप से फ्यूल आ रहा है और ये अंदर घुस जाएगा। तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ओपनिंग होगा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ओपनिंग होगा, जितना कम नीचे जाएगा उतना कम ओपनिंग होगा। सो दिस इज हाउ द मीटर being controlled in the common injection system, okay। so ये कॉमन इंजेक्शन सिस्टम है। तो ये कॉमन इंजेक्शन में सिस्टम में क्या होता है कि हर एक सिलेंडर का हम अच्छे से मीटरिंग अगर नहीं हुआ तो एफिशिएंट कम हो जाता है और फ्यूल ज्यादा वेस्ट भी होता है, क्योंकि मीटरिंग अगर ठीक से नहीं हुआ, मीटरिंग एलिमेंट अगर फेलियर होता है। और हम लोग का हर एक सिलेंडर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सो हम अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि कॉमोड है ना, एक ही जगह है, ठीक है। एक ही जगह है, एक ही जगह में हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो हर सिलेंडर का अलग अलग प्रेशर हो गया तो हम क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल पंप एंड इंजेक्टर सिस्टम इज यूज्ड। मतलब इंडिविजुअल पंप इंजेक्टर सिस्टम में क्या होता है, हर एक सिलेंडर के लिए एक इंडिविजुअल पंप रहता है और इंजेक्शन सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम है तुम्हारा इंडिविजुअल पंप एंड इंजेक्टर सिस्टम का, ठीक है। सो ये है इंजेक्शन सिस्टम और ये है इंडिविजुअल पंप का जो काम करता है, ठीक है। सो इधर से आ गया पंप, पंपिंग कर रहा है, ठीक है। वो जो स्पिल पोर्ट्स है, ये स्पिल पोर्ट से अंदर घुस रहा है, जो इनलेट पोर्ट्स है और स्पिल पोर्ट से, एंड ये कैम कंट्रोल कर रहा है कि कब हमको फ्यूल भेजना है, कब हमको फ्यूल नहीं भेजना है। सो एट द टाइम व्हेन वी हैव टू सेंड द फ्यूल, तो ये कैम क्या करेगा, ये कैम ऊपर, ये एंटीक्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऊपर उठ जाएगा। ये कैम अगर ऊपर उठ गया तो ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर को ऊपर पे भेज देगा, ऊपर का ऊपर उठ जाएगा। अगर ऊपर उठ गया तो फ्यूल क्या करेगा, फ्यूल 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 भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और जब फ्यूल ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो ये जो स्टॉप, ये जो दोनों स्टॉप के ऊपर ये जो डिलीवरी वाल्व है, इट विल आल्सो गोस अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। एंड ये जो डिलीवरी वाल्व का जो प्रेशर कंट्रोलिंग पावर है, ये कंट्रोल किया जाता है डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग से। ये तभी ओपन होगा जब वो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कोएफिशिएंट है, जो स्प्रिंग का जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो उसको ओवरकम कर दे। मतलब हम लोगों का जो डिजायर्ड प्रेशर है वो अगर रीच हो गया तो ये फ्यूल क्या हो गया, ये ऊपर उठ गया क्योंकि प्लंजर जो है ऊपर प्रेस किया, फ्यूल उसके साथ ऊपर उठ रहा है, एंड देयर इज अ डिलीवरी valve, and that delivery valve is open because of the fluid is pushing the delivery valve in the upward direction। मतलब फ्लूइड जो है वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन पे पुश कर रहा है। ये अगर पुश कर दिया तो क्या किया, फ्यूल इधर आ गया, और फ्यूल इधर जब भी आ गया तो डिलीवरी लाइन से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो डिलीवरी लाइन से इधर चला जाएगा। सो ये जो मॉडल है ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। सो ये अगर ये ऊपर उठ गया, क्योंकि दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द टाइमिंग्स। ये अगर ऊपर उठ गया तो ये जो नोजल है, ये नोजल से ये अंदर घुस जाएगा, मतलब ये ऊपर नीचे उठाना उठेगा जाएगा, एंड दिस ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय मीटरिंग यूनिट, ठीक है। ये पूरा कंट्रोल होता है मीटरिंग यूनिट से।
ये अगर ज्यादा ऊपर हो गया तो ज्यादा फ्यूल हमको चाहिए, ये अगर ज्यादा नीचे हो गया तो हमको कम फ्यूल चाहिए, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द this system. So this is known as individual pump and injector system. And हर एक सिस्टम में, हर एक सिलेंडर के लिए हर एक इंडिविजुअल पंप एंड इंजेक्शन सिस्टम रहता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका मेन डिसएडवांटेज है कि मान लो ये फ्यूल लाइन पे जब है और ये जो मॉडल है, ये ये जो नीडल है, सॉरी 1 सेकेंड, मॉडल इज नीडल, ये जो नीडल है, ये जब नीडल इधर स्टे कर रहा है, ये जो नीडल जब इधर है, तो मतलब जो डिलीवरी लाइन है हम लोगों का डिलीवरी लाइन क्लोज्ड है। जब नीडल नीचे है तो डिलीवरी लाइन हम लोगों का क्लोज्ड है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, ये दैट इज रिक्वायर्ड प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर इंजेक्शन। ये जो प्रेशर है, इधर जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो हम लोगों का डिलीवरी प्रेशर के सेम है। नाउ ये जो नीडल ऊपर उठ गया, सो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा अंदर। सो क्या होगा, प्रेशर का एक वेरिएशन आ जाएगा स्टार्टिंग में, एक प्रेशर का वेरिएशन आ जाएगा। वो प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा, एक पल्स जनरेट करेगा, ऐसे पल्स जनरेट करेगा इस साइड पे और प्रेशर सर्ज होगा, जिसे कहते हैं हम प्रेशर सर्ज। ये प्रेशर सर्ज हो गया तो ये क्या करेगा, ये जो डिलीवरी लाइन का जो फ्यूल का जो इनकमिंग है, अगर प्रेशर पर दूसरे साइड से आ रहा है और फ्यूल का ये इधर से जा रहा है, सो इट विल हैम्पर द फ्यूल फ्लो, ठीक है। अगर फ्यूल फ्लो हैम्पर होता है तो एफिशिएंसी भी हैम्पर होगा, क्योंकि हमको राइट टाइम पे सही फ्यूल भेजना है, and you know how much fraction of the time it is. Okay, so that's why to overcome this system, and this system only occurs, yeah, ये जो डिलीवरी लाइन है इधर ही होता है, बाकी किधर नहीं होता। ये जो प्रेशर सर जाता है ना, ये डिलीवरी लाइन पे होता है। तो हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे, ये दो जो सिस्टम है, ये दो सिस्टम को एक साथ कर देते, मतलब इसको ही ऑमिट कर दे, इसको ही ऑमिट कर दे। अगर इस डिलीवरी लाइन को ही ऑमिट कर दें, ये जो दो सिस्टम है, ये जो दो सिस्टम है, अगर इस दो सिस्टम को हम एक साथ कर दें, ये दो सिस्टम को अगर एक साथ कर दें, सो क्या होगा, हम लोगों का जो डिलीवरी लाइन का जो प्रेशर सर्ज का प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज द यूनिट इंजेक्टर सिस्टम। सो यू कैन सी ओवर हियर द unit control and the nozzle unit, both the unit control and the nozzle unit are on the same setup, and this is known as the unit injector system. Okay, clear? Okay, now we'll do some calculation. So first we'll do some then injection timing calculation. तो ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया नोजल, और सिलेंडर का अंदर का जो प्रेशर है वो है P1, और जो नोजल का जो प्रेशर है वो है P2, मतलब जो इंजेक्शन प्रेशर है वो है P2, और जो कंबशन का प्रेशर है वो है P1। एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द इंजेक्शन ओनली हैपेंस व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P1। अगर P2 ग्रेटर से P1 होगा तभी इंजेक्शन होगा, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा जो भार टाइमिंग डायग्राम था, ये जो भार टाइमिंग डायग्राम है वो है ये भार टाइमिंग डायग्राम। ओके, सो इधर से इंजेक्शन स्टार्ट हो रहा था और इधर आके इंजेक्शन खत्म हो रहा था। सो ये पूरा हो गया इंजेक्शन पीरियड। तो ये जो क्रैंक जो एंगल है, ये हमको थीटा, ये जो पीरियड है हम इसको थीटा पकड़ रहे हैं, ठीक है। एंड एन इज द आरपीएम ऑफ द इंजन, मतलब कितना स्पीड से इंजन घूम रहा है, ठीक है। तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट द इंजेक्शन टाइम। तो कितना इंजेक्शन टाइम है, सो थीटा इज दैट क्रैक एंगल व्हेन द इंजेक्शन विल ऑकर, मतलब इंजेक्शन स्टार्ट होने के बाद इंजेक्शन खत्म होगा, इस बीच में क्रैंक जितना रोटेशन करेगा वो है थीटा। और जो रोटेशन है, जो आरपीएम है, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट है, एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन होता है इंजन का और क्रैंक का, दैट इज एन, ठीक है। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। सो एन रेवोल्यूशन इन 1 मिनट और 60 सेकंड, मतलब एन रेवोल्यूशन होता है 60 सेकंड पे। तो एक रेवोल्यूशन कितना होगा, 60 एन सेकंड, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में 60 एन सेकंड, और एक रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, बिकॉज हम लोग को पता है एक रेवोल्यूशन में ये 360 डिग्री घूमेगा, पूरा घूमेगा। सो 360 डिग्री फॉर 1 रेवोल्यूशन, ओके। और कितना सेकंड लगता है, 60 बाई एन सेकंड। सो फॉर थीटा रेवोल्यूशन हम लोग को कितना सेकंड टाइम लगेगा, 60 बाई एन into theta by 360. So t will come theta by 6 and second. Theta by 6. Theta is equal to t is equal to theta by 6 and second. Where theta is in radian and n is in rpm. Clear? So ये formula याद रखना. Okay. So it comes in your competitive exam as well as in your final exam. Okay.
नाउ हम देखेंगे कितना केजी ऑफ फ्यूल हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि फ्यूल का जो इंजेक्शन है, जो फ्यूल जितना पावर हम फ्यूल भेजेंगे, उसका जो कैलकुलेशन है दैट इज mf into rho f into a into c1. Okay, rho f is the density of the fuel, a1 is the diameter of the nozzle, and c1 the velocity of the fluid or velocity of the fuel. So इस c1 कैसे निकालना है? So you use the Bernoulli's equation. So you will use the Bernoulli's theorem on P2 and P1. Okay, so P2 by rho g almost equals to P1 by rho g plus C1 square into 2g. Okay, so C1 will come like this. Okay, so if we put the value of C1 over here, we will get the equation like this: A1 into 2 under root of 2f into P2 minus P1. So कितने केजी हम फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं? ये जो फ्यूल सप्लाई है ये पर सेकंड पे है, तो हमको इसको फ्यूल इंजेक्शन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का टोटल फ्यूल इंजेक्शन पता चल जाएगा पर साइकिल पे। So kg of the fuel supplied per cycle is equal to mf into t. So mf already we have got and t is equal to theta by 6f. So we have got the result. Okay. Next, we will see the type of nozzle. So basically, there are three type of nozzle. मतलब जो इंजेक्शन सिस्टम का जो नोजल है हम उस नोजल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ नोजल। वन इज सिंगल ऑरिफिस नोजल, देन इज मल्टीपल नोजल एंड देन इज क्विंटल नोजल। सिंगल ऑरिफिस नोजल मतलब तुम ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि ये नाम से भी पता चल रहा है कि जो नोजल है उसका एक सिंगल ऑरिफिस होगा, मतलब ये जो ऑरिफिस होगा वो सिंगल होगा, मतलब ओनली वन ड्रिल पैसेज, ओनली वन होल होगा, दैट इज नोन एज सिंगल ऑरिफिस नोजल। अगर मल्टीपल हुआ मतलब इंजन पे ये देखो मेन नोजल्स आ रहा है और इंजेक्शन जो हो रहा है वो मल्टीपल मल्टीपल ऑरिफिस से हो रहा है, सो इट इज नोन एज द मल्टीपल ऑरिफिस नोजल और सेवरल ड्रिल पैसेजेस आर देयर, इट इज नोन एज मल्टीपल नोजल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इज क्विंटल नोजल। तो इसका क्या डेफिशिएंसी है? अगर मान लो कोई इम्प्यूरिटीज आ गया तो ये इम्प्यूरिटीज इधर इधर स्टैग्नेंट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्यूरिटीज है उधर स्टैग्नेट हो जाएगा, अगर उधर स्टैग्नेट हो गया तो जो फ्यूल फ्लो है उसको क्लॉग करेगा। हम लोगों के पास कोई प्रोविजन है ही नहीं कि उसको हम कंट्रोल कर सके, ठीक है, मतलब उसको हम निकाल सके, ठीक है। अगर कार्बन डिपॉजिट हो गया, कोई भी डिपॉजिट हो गया, सो अगर उधर डिपॉजिट हो जाता है, अगर उधर डिपॉजिट हो गया, सो वो जो फ्यूल का जो मीटरिंग है वो चेंज हो जाएगा, फ्यूल का मीटरिंग अच्छे से नहीं होगा, सो एफिशिएंसी घट जाएगा। तो ये ओवरकम होता है ये क्विंटल नोजल से। सो ये देखो एक क्विंटल होता है, ये क्विंटल नोजल होता है एक लाइक दिस। सो इट इज द इंजन का जो सिलेंडर का जो चेंबर है, ये सिलेंडर, ये जो है पोर्ट है, जो फ्यूल इंजेक्शन पोर्ट है, और ये है एक स्मॉल प्लंजर जो ऊपर नीच करता है, ठीक है। तो उसको अगर ये नीचे जाएगा, सपोज मान लो कोई भी क्लॉग पोर्शन ओवर रह गया इधर, अगर कोई भी रह गया तो ये जब नीचे जाता है ना तो इसको इंजन में घुसा देता है, जस्ट ऐसे उसको साफ कर देता है, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया। सो दी हाउ द मूवमेंट कंट्रोल्स द फ्यूल इंजेक्शन को तो कंट्रोल भी करता है और उसके साथ भी कंट्रोल करता है जो क्लॉगिंग को, ठीक है। सो ये दोनों ही कंट्रोल होता है यूजिंग दिस पिंटल नोजल। दीज आर द टोटल ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ सीआई इंजन, ठीक है। सो कितना टाइम है? 1:32 11:32। ओके, सो एक प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम तुम लोगों को देता हूँ, जस्ट रीड द प्रॉब्लम एंड ये घर में करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है देन यू आस्क मी। ओके, सो ये है वो प्रॉब्लम, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आई विल गिव यू वीडियो इन द यूट्यूब चैनल एंड यू जस्ट राइट द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। सो एक पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया हूँ और बाकी का जो पोर्शन है वो तुमको सॉल्व करना है, मतलब कितना फ्यूल अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है ये तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। सो यू डू इट एट योर होम। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। ओके, विद दिस आई विल कंप्लीट माय लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? देवेश, देवेश है क्या? देखते हैं देवेश है क्या। सर देवेश नहीं आया। ओके, सो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो थैंक यू।